दोस्तों क्या आप सोमोरी लेक, हानले, उमलिंगला पास या फिर इवन पैंगोंग लेक जो है, ये सभी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लद्दाख की, यहाँ पर डायरेक्टली मनाली साइड से जाने की प्लान कर रहे हो? तो क्या इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि भाई इस तरह का ट्रिप सीधा मनाली साइड से इन सब हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे आपको प्लान भी करना चाहिए नहीं चाहिए? आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं मेरे ब्लॉग के ऊपर या फिर इस चैनल के ऊपर कि धीरज भाई सोमोरी लेक सीधा जाना है मनाली से, या उमलिंगला पास हानले सीधा जाना चाहता हूं मनाली से, तो आप बताइए सेफ रहेगा नहीं रहेगा? तो मैंने सोचा आज अपनी इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के इस एपिसोड के अंदर इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं और डिटेल में बताता हूं जाना सही भी है या नहीं है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स हैं उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। दोस्तों आजकल लद्दाख के सीजन में काफी कॉमन हो गया है कि लोग जो है मनाली साइड से सीधा डायरेक्टली सोमोरी लेक जाना चाहते हैं या फिर जो अपना हानले है वहां जाना चाहते हैं, उमलिंगला पास जाना चाहते हैं और वहां से सीधा वापस आ जाना चाहते हैं। कुछ लोग तो पैंगोंग लेक भी भाई मनाली साइड से ही जाना चाहते हैं और फिर उल्टा सर्किट करते हुए श्रीनगर ले से आना चाहते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो इसलिए रहा है कि एक तो मनाली लेह हाईवे जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में हो चुका है, रोहतांग पास है नहीं, अटल टनल आ चुका है तो जल्दी से रास्ता जो है वो कवर कर लिया जाता है। और तीसरी बात ये आ जाती है कि लोग गूगल मैप खोल के बैठते हैं तो वहाँ पे दिखता है कि भाई मनाली से जब ले जा रहे होते हैं तो बीच में एक डाइवर्जन रोड आता है देवरिंग के पास में, वहाँ से सीधा शॉर्टकट लेके तो आप सोमोरी लेक पहुँच सकते हो, सोमोरी लेक से आप हानले पहुँच जाओ, हानले से अपना उमलिंगला पास पहुँच जाओ, तो बड़ा नेचुरल सा हो जाता है। चौथी चीज़ ये भी हो चुकी है कि भाई पहले तो इनर लाइन परमिट लेना होता था आपको, हानले उमलिंगला जाने के लिए डीसी ऑफिस से स्टैंप भी लेनी होती थी, तो वो भी अब खत्म हो चुका है। अब तो बस आपको ऑनलाइन जाके एनवायरनमेंट फ़ी पे करनी है और अपना लद्दाख में कहीं भी जाओ, कोई भी प्लेस को विजिट करो। और पांचवा पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप लद्दाख जो है एक बार दो बार विजिट कर चुके हो, अपना नुब्रा वैली देख चुके हो, पैंगोंग लेक देख चुके हो या श्रीनगर ले हाईवे देख चुके हो, आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया उस साइड पे, या फिर अब आप नई जगह जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हो, जो कि अपना सोमोरी लेक हो गया, हानले हो गया, उमलिंगला पास हो गया। और उमलिंगला पास जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पास है, सबसे ऊंची रोड है, तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। तो इसलिए भी मनाली साइड से मुझे डायरेक्टली सोमोरी लेक विजिट करना है, जो कि मैंने पिछली ट्रिप में नहीं करा था, या फिर उमलिंगला पास हानले जाना है, या फिर उल्टा सर्किट करना है। इसका जो अंदर से चाह है वो बढ़ती चली जा रही है इन सभी पॉइंटर्स को लेके, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। पर क्या सेफ भी है आपके लिए इस तरह का ट्रिप प्लान करना कि आप मनाली साइड से सीधा सोमोरी चले जाओ या हानले चले जाओ या उमलिंगला चले जाओ या इवन पैंगोंग चले जाओ? तो शॉर्ट आंसर मेरी तरफ से तो ना ही है कि आप इस तरह का ट्रिप जो है डायरेक्टली मनाली से सोमोरी, हानले, उमलिंगला पास इन सभी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने का बिल्कुल भी जोखिम मत उठाइएगा। जान का खतरा भी हो सकता है इसमें, या फिर हेल्थ जो है काफ़ी बिगड़ सकती है आपकी वहाँ पे। अब डिटेल में अगर इसके आंसर की बात करूँ तो पहला पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि आप मनाली ले हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होगे, मनाली से ले की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होगे, तो जो पहली नाइट है या तो आप मनाली में बिता रहे होगे या सोलांग वैली में बिता रहे होगे। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं कि मैं सोलांग वैली रेकमेंड करता हूं क्योंकि वो थोड़ा एक्लिमेटाइजेशन में हेल्प करता है, 2000 मीटर से ऊंचा है सोलांग वैली। मनाली हेल्प नहीं करता है एक्लिमेटाइजेशन में क्योंकि 2000 मीटर से कम ऊंचाई पर है मनाली। तो पहली नाइट चलो आपने सोलांग वैली पे बिता दी, दूसरी आप जिस्पा पे बिताओगे और या फिर केलोंग में बिताओगे, तो भाई वो भी अपना 10 साढ़े 10,000 फीट के आसपास रहेगा। अब जैसे ही आप दारचा को क्रॉस करते हो मनाली ले हाईवे पे, तो पूरा हाईवे जो है 14,000 फीट से ऊंचाई पर चलता रहता है। अब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे आप रात में रुक कर अपनी नाइट में एक्लिमेटाइजेशन कर सकते हो। अगर आप सारचू पे रुक गए तो वो तो बहुत ही खतरनाक है, जैसा मैं पिछले वीडियोस में अपने बता चुका हूँ, क्योंकि सारचू काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड है, अपना 4000 मीटर से ऊपर है, तो वहाँ पे आपको एएमएस होने का खतरा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। सारचू से आगे बढ़ोगे तो पांग आएगा, वो और ऊंचाई पर है, और वहाँ पे भी जो टेंट्स वगैरह हैं वो ढाबा टेंट्स की फॉर्म में मिलेंगे, डॉम टेंट्स की फॉर्म में मिलेंगे आपको। उससे आगे देवरिंग आ जाता है या सोकर लेक आ जाता है। जो लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा धीरज भाई, तो भाई जो सोकर लेक है वो 14,500 फीट की ऊंचाई पे है लगभग। ऐसे ही जो देवरिंग है वो और ऊंचाई पर है, 15,600 650 के आसपास वो पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे प्लेसेस जो हैं 14,500 15,000 से फीट की ऊंचाई पर हैं,
जहां पर आपकी बॉडी जिस्पा के बाद एक्टिविटाइज नहीं हुई होगी। और अगर आप सीधा सोमोरी लेक चले जाओगे तो भाई वो भी अपना 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, ठंडा भी बहुत रहता है इन जनरल मोस्ट सीजन में। और इतना ही नहीं, आप जब जिस्पा से सोमोरी का डायरेक्टली डिस्टेंस कवर कर रहे होगे या जिस्पा से हानले तक का डायरेक्टली डिस्टेंस कवर कर रहे होगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा जो आपको कवर करना होगा। तो आपकी बॉडी जो है वो भी फटीग्ड होगी, आप उतना रेस्ट नहीं कर पाए होगे, तो इसलिए भी जो AMS के चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो अब हाई ऑल्टीट्यूड भी है, अनएक्लिप्टाइज बॉडी भी है, डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, बॉडी पे फटीग भी डाल रहे हो, ये सारे कारण जो हैं आपके लिए नेगेटिवली काम कर रहे हैं ताकि AMS चांसेस जो हैं बढ़ते चले जाएं। अब इसी में आगे दूसरा पॉइंट ऐड करूं, अगर मान लो आपकी हेल्थ बिगड़ती है, आपको AMS हो जाता है वहाँ पे, जिसके काफ़ी हाई चांसेस हैं क्योंकि आप बिल्कुल भी एक्टिवाइज नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी को इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे सोने के लिए, तो अगर आपको AMS होता है सोमोरी लेक पे या फिर हानले में, ये दोनों ही बहुत रिमोट प्लेसेस हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आपको हेल्प लेनी है तो नियरेस्ट हेल्प जो मिलेगी वो आप आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया वगैरह जो है अपना न्योमा के पास, वहाँ पे आपको शायद हॉस्पिटल जो है हेल्प मिल जाए। अदरवाइज ले जो है भाई 8 साढ़े 8 घंटे दूर है दोनों हानले से और सोमोरी लेक से, और हालत ख़राब होगी। गाड़ी चलाना, अगर ड्राइवर भी है उसके साथ में बैठ के जाना बड़ा ही दिक्कत भरा काम हो सकता है। अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी कर रहे हो तो एक हद तक आपको सपोर्ट मिल जाएगा, हो सकता है जान का खतरा बच जाए। पर क्या इस तरह की ट्रिप आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो जहाँ पे अगर ऐसा होता है तो आपको एकदम से भागना पड़ेगा लेह की तरफ या लोअर ऑल्टीट्यूड की तरफ, या हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, या ऑक्सीजन अगर आप कैरी कर रहे हो तो ऑक्सीजन आपको लगाना पड़ेगा और सेफ्टी की तरफ भागना पड़ेगा। क्या आप इस तरह का ट्रिप सोच रहे हो प्लान करने की, या चांस लेना चाहते हो इस तरह का ट्रिप प्लान करने का? जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैला। अब अगले 2 पॉइंटर जो हैं वो सिमिलर से ही हैं कि भाई अगर आप लद्दाख में ट्रैवल करते हो तो आपको पता है कि आउटसाइड रेंटेड टैक्सी या फिर आउटसाइड रेंटेड बाइक जो हैं वो लद्दाख में साइट सीइंग के लिए अलाउड नहीं है। तो अगर आप भाई बाहर की गाड़ी लेकर आ रहे हो जो कि रेंटेड है, चाहे वो सेल्फ ड्राइव कार हो गई या फिर रेंटेड टैक्सी हो गई, तो आप सोमोरी लेक वैसे ही विजिट नहीं कर सकते हो एज पर जो टैक्सी यूनियन के रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स का पालन नहीं करते हो और पीक सीजन टाइम में बाहर की टैक्सी लेके सोमोरी लेक पे चले जाते हो तो चेक पोस्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मनाली लेह हाईवे पे देबरिंग के आसपास डाइवर्जन पॉइंट पे कोई चेक पोस्ट नहीं है जो आपको रोक लेगा। पर जब वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई होगी बाहर की, चाहे हिमाचल की हो गई, दिल्ली की हो गई, चंडीगढ़ की हो गई, पंजाब की हो गई, कहीं से भी आपने अगर बाहर की गाड़ी ली हुई है और वो खड़ी हुई है, तो भाई जो टैक्सी यूनियन के लोग होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं लोकल जो ऑलरेडी होंगे वहाँ प्रेजेंट, वो वहाँ पे परेशानी पैदा कर सकते हैं। मैंने सुना है कई बार टायर वायर भी पंचर कर दिए जाते हैं। तो इस तरह का जो रकस है ना वो क्रिएट कर दिया जाता है जो लोकल टैक्सी ड्राइवर है, खासतौर से सीजन टाइम में। अब लीन सीजन होता है तब हो सकता है कि ये सब ना हो, कोई देख ना रहा हो, बट जो पीक सीजन टाइम होता है वहाँ पे जब वो देखते हैं कि जो टैक्सी यूनियन के रूल्स हैं उनका पालन नहीं करा जा रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन जो है पैदा हो जाती है। ऐसे ही जो बाइक रेंटल है, अब बाइक रेंटल लद्दाख के अंदर जो साइट सीइंग प्लेसेस हैं, सोमोरी लेक, हानले, उमलिंगला, पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली, इन सभी प्लेसेस के ऊपर बाइक रेंट अगर आपको करनी है जैसे टैक्सी है तो वो लेह की ही करनी पड़ेगी या लद्दाख की ही करनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम यही होती है कि बाइक यूनियन के भी लोग अगर मिल जाते हैं या फिर आप वापस जा रहे होगे उन रूट से, बीच में चेक पोस्ट आ जाएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस तरह के झगड़े वगड़े में पड़ के अपना ट्रिप स्पॉइल करने से अच्छा है कि आप जो नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल रूल्स हैं, अपना भाई लेह तक जाओ, लेह में बाइक खड़ी करो, गाड़ी खड़ी करो जो बाहर की हैं, लेह की या तो लोकल रेंटल बाइक लो, लोकल रेंटल टैक्सी लो और उसमें साइट सीइंग करो अपना एक्लिप्टाइजेशन को ध्यान में रखते हुए। हाँ, अगर आपके पास में खुद की गाड़ी है या खुद की बाइक है तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। 5वां पॉइंट आ जाता है पेट्रोल अवेलेबिलिटी का। तो जो केलोंग है मनाली लेह हाईवे पे, वहाँ पे आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलने वाला है। उसके बाद में मनाली लेह हाईवे पे करू तक, करू उपशी के बाद आता है, लेह से जस्ट 34-35 किलोमीटर पहले ही है, वहाँ तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो लगभग 350 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच है जहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है मनाली लेह हाईवे पे। तो आप केलोंग से सारचू पांग होते हुए टांगंगला पास से जस्ट पहले देबरिंग आएगा, वहाँ से राइट लोगे और फिर अंदर अपना सोमोरी लेक चले जाओगे और सोमोरी लेक से फिर हानले जा रहे होगे। तो ये आप एक नेचुरल प्रोग्रेसिव रूट है जिसे फॉलो करोगे। तो इस रूट के ऊपर करीबन 512 किलोमीटर का ऐसा डिस्टेंस होगा
हानले तक जो आपको बिना पेट्रोल पंप के करना पड़ेगा। और अगर आप इसमें उमलिंगला पास ऐड कर दोगे तो लगभग 650 से 750 किलोमीटर हो जाते हैं, जिसमें आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है और आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल इतना कैरी करना पड़ेगा इस रूट को करने के लिए। अब वहां जाके तो रुकोगे नहीं, वापस भी आना है। तो अब आपके पास में कुछ ऑप्शंस है, या तो आप भाई अपना यही सोमोरी, हानले, उमलिंगला पास करके वापस आना चाहते हो, क्योंकि बाकी पैंगोंग वगैरह या फिर जो हानले से पैंगोंग का रूट है, नुब्रा वैली है, लद्दाख का जो श्रीनगर ले हाईवे की साइड का रूट है, वो सब आपने करा हुआ है, तो आप वापस आना चाहते हो मनाली ले हाईवे से। अगर आप ये करोगे तो करीबन 1075 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आप बिना पेट्रोल पंप के कर रहे होगे। अगर आप उमलिंगला पास इसमें नहीं कर रहे हो तो फिर भी 910 सवा 900 किलोमीटर के आसपास का ऐसा डिस्टेंस होगा जो बिना पेट्रोल पंप के कर रहे होगे, क्योंकि वापसी में जो पेट्रोल पंप मिलेगा वो वापस केलोंग पे ही मिलेगा। और अगर आप दूसरा ऑप्शन फॉलो कर रहे हो कि भाई आप हानले से फिर पैंगोंग लेक की तरफ जाओगे और अपना वही ले जाओगे, या वहाँ से नुब्रा जाओगे पैंगोंग से, या फिर आगे श्रीनगर ले हाईवे पे कंटिन्यू करोगे, तो भाई पैंगोंग के आगे 34 किलोमीटर टांगसे करके जगह आती है जहाँ पे आपको नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। तो अगर आपको ये वाला सर्किट करना है कि जब आप केलोंग, सोमोरी, हानले, उमलिंगला और पैंगोंग तक जाओगे तो लगभग 880 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस जो है वो आपको बिना पेट्रोल पंप के करना होगा। और अगर आप उमलिंगला पास इसमें ऐड नहीं कर रहे हो तो वही लगभग मान लीजिए 750, 710, 15 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा जो बिना पेट्रोल पंप के कर रहे होगे आप। और यही सर्किट जो है अगर आप ले की साइड से करोगे कि ले में जाके एक्टिमाइज करोगे, नुब्रा वैली जाओगे, फिर वापस ले आ जाओगे, या फिर अगेन करू पे आप पेट्रोल भराओगे और फिर इस पूरे सर्किट को करना चाहोगे, तो लगभग पूरे सर्किट में जो अभी तक मैंने किलोमीटर बताए हैं आपको, उसमें करीबन आप 200 किलोमीटर के आसपास कम फ्यूल जो है आपको कैरी करना पड़ेगा। तो ये एक लॉन्ग आंसर था उस क्वेश्चन के लिए कि क्या आपके लिए सेफ है सोमोरी का ट्रिप, हानले का ट्रिप, उमलिंगला पास का ट्रिप, पैंगोंग लेक का ट्रिप डायरेक्टली मनाली साइड से करने के लिए। पर फिर भी क्या तरीका हो सकता है कि भाई मुझे ले नहीं जाना है, मुझे नुब्रा वैली नहीं देखना है, तब भी मुझे ये ट्रिप करना है। एक तरीका तो नॉर्मल लद्दाख की ट्रिप बनाने का ही है, चाहे आपने पहले ये सारे प्लेसेस जो है विजिट कर लिए हों जैसे कि नुब्रा वैली, पैंगोंग, पर आपकी बॉडी को एक्टिमाइज कराने के लिए फिर से आप इन प्लेसेस पे जाइए। तो जो मोस्ट रिकमेंडेड आइटनरी है कि भाई आप श्रीनगर ले हाईवे से आइए, ले में रेस्ट करिए एक आधा दिन, फिर नुब्रा वैली जाइए, नुब्रा वैली से पैंगोंग आइए और पैंगोंग से फिर हानले जाइए, हानले से अपना उमलिंगला पास का डे ट्रिप कर सकते हो, हानले पे आके फिर रात बिता सकते हो, या फिर सोमोरी आके रात बिता सकते हो और फिर अपना मनाली ले हाईवे होते हुए वापस चले जाओ। या फिर अगर मनाली ले हाईवे ही करना चाहते हो, श्रीनगर ले हाईवे से नहीं आना चाहते हो, तो भाई मनाली ले हाईवे से आप जाओ सीधा ले में रेस्ट करो, एक्टिमाइज करो अपनी बॉडी को, क्योंकि आप हाई ऑल्टीट्यूड पे सो नहीं रहे होगे, मनाली ले हाईवे सिर्फ क्रॉस कर रहे होगे, ट्रैवल कर रहे होगे, तो फिर भी ओके रहता है कि आप ले में जाके अपना रेस्ट कर लिया, एक्टिमाइज कर लिया बॉडी को, फिर अपना वही नुब्रा वैली जाओ, एक आधा दिन रेस्ट करने के बाद में नुब्रा वैली से पैंगोंग और पैंगोंग से वही अपना या तो सोमोरी आ जाओ अगर हानले और उमलिंगला स्किप करना है, अदरवाइज हानले उमलिंगला करते हुए फिर सोमोरी आओ। क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे होते हो वो उतना ज़्यादा नहीं होता जब आप डायरेक्टली जिस्पा से सोमोरी तक का या जिस्पा से हानले तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहोगे, तो बॉडी जो है लेस फटीग फील करेगी और जो एक्टिमाइजेशन है वो प्रॉपर होगा। तो आप एक्टिमाइज बॉडी के साथ में अपना जो हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस या लेक्स हैं ये सारी की सारी वहाँ पे रात बिता रहे होगे। अगर फिर भी कुछ रीजंस हैं आपके कि भाई आप नहीं करना चाहते हो ये ट्रिप और आप बिल्कुल अड़े हुए हो कि भाई मुझे तो मनाली ले हाईवे से ही करना है और एक्टिमाइज थोड़ा बहुत करके करना है, मुझे नुब्रा वैली नहीं जाना है किसी भी कीमत पे, मुझे श्रीनगर ले हाईवे नहीं जाना, मुझे लेह में भी एक्टिमाइजेशन नहीं करना, मुझे पैंगोंग भी नहीं जाना, मुझे बस चांगथांग की साइड जाना है और आना है, क्या और ऑप्शंस हैं? तो भाई एक ऑप्शन तो ये है, अगर दिन है आपके पास में तो जिस्पा पे हो तो वहाँ से डे ट्रिप मारा हो अपना शिंकुला पास का। थोड़ा बॉडी जो है क्योंकि 16,500 फीट तक जाएगी शिंकुला पास के, तो एक्टिमाइज फील करेगी, वापस जिस्पा आ जाओ और फिर अगली नाइट जो है जिस्पा से आप हेमिस में बिताओ, क्योंकि हेमिस जो है लगभग 12,500 फीट के आसपास की ऊंचाई पर है, तो आप वहाँ पे जो है नाइट स्पेंड कर सकते हो अपनी। और अगले दिन हेमिस से फिर करू चले जाओ जहाँ पे आप पेट्रोल भरवा सकते हो, फिर ये वाला सर्किट करते हुए अपना वापस जो है सोमोरी लेक से इस बार पीछे वाला रूट लेके अपना सोकर वाला डाइवर्जन लेके अपना केलोंग के लिए वापस चले जाओ। जिस्पा से जो हेमिस तक का डिस्टेंस है वो 290 किलोमीटर के आसपास है, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि रोड अच्छे हैं तो आप इजीली कवर कर सकते हो। अब ये तो आइडियल हो गया, अगर आप भाई शिंकुला पास का डे ट्रिप नहीं करना चाहते हो
तो मैं बोलूँगा स्किप कर दो। और किसी रीज़न से आप हेमिस के आसपास भी ना रुक के और करू की तरफ नहीं जाना है, डायरेक्टली ही जाना है आपको सोमोरी की तरफ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस है आपको मनाली से सोमोरी की तरफ क्रॉस करना है, तो मैं बोलूँगा भाई सोकर लेक वाला रूट जो है वो ना ले करके आप टांगला पास को पार करो, उपशी पे आओ और उपशी से फिर चुमाथांग की तरफ कट जाओ। उस रोड पे कई सारी विलेजेस आती हैं जहां पे आप होम स्टेज में रुक सकते हो, या चुमाथांग तक अगर आप चला सकते हो जो कि करीबन 380 किलोमीटर हो जाएगा। इतनी गाड़ी चला सकते हो, इतनी बाइक चला सकते हो, तो चुमाथांग पे जाके रुक सकते हो। चुमाथांग करीबन 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और गर्माहट मिलती है वहां पे, तो थोड़ा बेटर चांस है एक्लेमेटाइज करने का। पर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो। रोड जो है काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, तो रोड्स कंडीशन की आपको चैलेंज नहीं होने वाला है। तो ये 3 लेस रिस्की ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये भी आप ऑल्टरनेट के तौर पे फॉलो कर सकते हो। बट कोई भी प्लान आप फॉलो कर रहे हो, चाहे ये 3 लेस रिस्की प्लान आप फॉलो कर रहे हो या मोस्ट रिस्की प्लान जो डायरेक्ट जाने वाले हैं, जिनके बारे में हम कारण भी जान चुके हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप फिर भी कर रहे हो तो भाई कहीं पर भी आपको लगता है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, रात में आप ठीक से सो नहीं पाए हो, तो अगला हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस जो है बिल्कुल मत जाइएगा। वहाँ पे आप नीचे की तरफ लोअर ऑल्टीट्यूड की तरफ आना स्टार्ट करिएगा, लेह की तरफ आना स्टार्ट करिएगा, सेफ्टी की तरफ आना स्टार्ट करिएगा प्लीज़। अदरवाइज जितना रिमोट जाते रहोगे, जितना हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते रहोगे, तबीयत खराब के साथ उतने चांसेस जो हैं और तबीयत खराब होने के या बहुत वर्स कंडीशन होने के बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी जानकारी जो थी कि डायरेक्टली ट्रिप आपको मनाली साइड से चांगथांग के रीजन के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लद्दाख की, वहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो सब बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। अगर आपको लगता है किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी हिमालयन ट्रिप को प्लान करने के लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसका यूज़ करना ना भूलें। वहाँ मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करते रहें।